आदित्यनाथ जी से बात करवाइए, योगी जी से बात करवाइए, तभी हम गाड़ी। पाकिस्तान की होती तो क्या हो गया होता? हाँ? 1 मिनट का उनके पास समय नहीं है। उत्तर प्रदेश के लिए 1 मिनट नहीं समय है। अमेरिका की मिसाइल से मरा है वो, अमेरिका की मिसाइल से उसकी जान गई है। और कहाँ है इस क्षेत्र के विधायक, सांसद, डीएम, मुख्यमंत्री के पास समय नहीं है। 10 जून की ये घटना है, कार ने किसी तरह का मदद नहीं किया, न बॉडी लाने न किसी चीज को करने के लिए। बॉडी मंटू भाई ने प्राइवेट एजेंट के थ्रू, मुंबई के प्राइवेट एजेंट के थ्रू बॉडी मंगाई। किस लिए डीएम है, किस लिए मतलब योगी आदित्यनाथ है? यही अगर कोई मतलब दूसरे मतलब कास्ट के लिए अगर काम हुआ होता तभी योगी आदित्यनाथ खुद आए होते मिलने के लिए, खुद आए होते मिलने के लिए। एक भी बार झांकने के लिए नहीं आए हैं। और हमने यूएस में अमेरिका के खिलाफ $5 मिलियन का हमने डिमांड रखा हुआ है और साथ में यूनाइटेड नेशन में भी एक प्रेजेंटेशन डाला है कि हर परिवार को कम से कम अमेरिका $5 मिलियन की सहायता राशि दे। मांग हम किए 1 करोड़ मुआवजा चाहिए। मेरे पति की सही सलामत बॉडी आ गई तो हमको सरकारी नौकरी चाहिए। अमेरिका और ईरान की जंग के बीच बीते दिनों एक बुरी खबर देवरिया के सुरौली गाँव में आई, जब परिजनों को पता लगा कि उनके ही परिवार के शिवानंद चौरसिया की मौत हॉर्मूज की खाड़ी में जहाज पर हो गई है। अब शिवानंद की मौत के 10 दिन के बाद उनका शव गांव पहुंचा, जिसके बाद पूरे गांव में मातम पसर गया और परिवार में कोहराम मच गया। परिवार ने सरकार से आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी की मांग की, जिसको लेकर बीते दिनों गांव में काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं यूपी तक। दरअसल 6 महीने पहले सुरौली गांव के शिवानंद चौरसिया फिटर की नौकरी करने मुंबई गए थे, जहां से वे सिंगापुर पहुंचे और उन्हें समुद्री जहाज पर काम करने का मौका मिला। परिजन बताते हैं कि उनकी शिवानंद से 1-2 दिन छोड़कर बात होती रहती थी, लेकिन पिता के मुताबिक 9 जून को आखिरी बातचीत हुई, उसके बाद संपर्क नहीं हो सका, जिसके बाद शिवानंद की मौत की खबर सामने आई। परिवार में उनकी पत्नी सुशीला, एक बेटा और एक बेटी है। लेकिन बुधवार देर शाम जैसे ही परिवार के पास शिवानंद का शव पहुंचा तो परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। एम्बुलेंस के सामने शिवानंद की पत्नी जाकर खड़ी हो गई और प्रशासन समेत देवरिया के तमाम नेता, सांसद, विधायकों पर उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर अगर पाकिस्तान होता तो क्या कार्रवाई नहीं हो गई होती। इसलिए हम लोग जब तक सीएम साहब हमसे बात नहीं करेंगे ऑडियो कॉल पे 1 मिनट रिकॉर्डिंग के साथ, तब तक हम यहाँ से बॉडी नहीं हिलने देंगे। क्या मांगे हैं? आखिर तो आपने जो मांगे मांगी थी। मांगी तो हो, बाकी ये लोग हटा देंगे। मांगे मेरी वहाँ तक पहुँचाएंगे नहीं। हाँ, 8-9 दिन तो हो गया, कोई आया मेरे पास, चाहे कॉल फोन भी किए वो मेरे पास। हाँ, आप ही बताइए, एक कॉल 1 मिनट का उनके पास समय नहीं है। उत्तर प्रदेश के लिए 1 मिनट नहीं समय है। हाँ? अभी पाकिस्तान की होती तो क्या हो गया होता? हाँ? तो आपकी मांग क्या है फाइनली? हमारी मांग जो है वो तो सुन ही रहे हैं, बाकी जब तक वो मुझसे एक कॉल बात नहीं करते उस सीएम साहब, उसके बाद से हमको आश्वासन नहीं देते, तब तक हम यहाँ से बॉडी नहीं हिलने देंगे। हम 10 दिन इंतजार किए हैं, 10 दिन। परिजनों का शासन और प्रशासन पर ये गुस्सा इसलिए भी और ज्यादा देखने को मिला क्योंकि परिजनों ने आरोप लगाया कि देवरिया जिला प्रशासन सिर्फ पत्राचार करता रह गया, जबकि शव को भारत वापस लाने में कोई मदद नहीं की गई। परिजनों ने बताया कि उन्हें प्राइवेट एजेंट के जरिए हॉर्मूज से शिवानंद चौरसिया के शव को भारत वापस लाना पड़ा था। और जो उनके परिवार की मांग है, उनके 2 छोटे बच्चे हैं और कर्जा है उनके परिवार पर, वो तो आर्थिक मदद और उनके परिवार में एक सरकारी नौकरी उनको दी जाए, बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी दी जाए। यही उनके परिवार की भी मांग है, जिसको प्रशासन बिल्कुल भी सुन नहीं रहा है और ना ही कोई प्रशासन ने सहायता किया। सरकार ने किसी तरह का मदद नहीं किया, न बॉडी लाने में न किसी चीज को करने में। क्या ये बॉडी भी आप लोगों ने खुद? बिल्कुल ये बॉडी मंटू भाई ने प्राइवेट एजेंट के थ्रू, मुंबई के प्राइवेट एजेंट के थ्रू ये बॉडी मंगाई गई है। अगर बॉडी मंगाने की प्रक्रिया में कोई होता तो कल डीएम साहब जवाब दे पाते। डीएम साहब के पास कोई जवाब नहीं। कहाँ है देवरिया के डीएम, कहाँ है देवरिया के सांसद, कहाँ है देवरिया के विधायक? बात करनी थी हम लोगों को, डीएम साहब आए। आखिर इस क्षेत्र में, उनके क्षेत्र का एक लड़का शहीद हुआ है, जिसे वो एक्नॉलेज तक नहीं कर रहे हैं कि वो शहीद है।
अमेरिका की मिसाइल से मरा है वो, अमेरिका की मिसाइल से उसकी जान गई है। और कहाँ है इस क्षेत्र के विधायक, सांसद, डीएम? मुख्यमंत्री के पास समय नहीं है। 10 जून की ये घटना है, 10 जून से परिवार के घर में चूल्हा नहीं जला है और मुख्यमंत्री के पास समय नहीं है। बुधवार शाम जब शिवानंद चौरसिया का शव गांव पहुंचा तब परिजनों ने किसी भी अधिकारी और नेता के ना पहुंचने पर नाराजगी जताई। काफी हंगामे के बाद जिला प्रशासन देर शाम परिजनों से मिलने पहुंचा। तब तक शिवानंद के परिवार के लोग लगातार शव को लेकर आई एम्बुलेंस के गेट के सामने धरने पर बैठे रहे। उनका कहना था कि शिवानंद को शहीद का दर्जा दिया जाए और परिवार की मदद की जाए। साहब आए, उसके बाद डीएम साहब भी नहीं आए, कोई अधिकारी भी नहीं नियुक्त हुआ था जो घर पे आकर के आता जाता रहे। और बहुत से लोग अपने आप को नेता बनते हैं, आकर के हवा खा रहे चले जा रहे हैं। हमारी मांगे अभी तक नहीं पूरी हुई हैं और जब तक नहीं पूरी होगी हम लोग एम्बुलेंस खुलने ही नहीं देंगे। हम लोग एम्बुलेंस जब तक एम्बुलेंस का दरवाज़ा नहीं खुलने देंगे, जब तक शहीद शिवानंद जी को शहीद का दर्जा न मिल जाए। नेता आए कुर्सी पे बैठे हैं, कोई बात करने वाला नहीं है यहाँ पे। किस लिए आए हैं? 2 घंटा हो गया ना, कोई बात अभी कोई चर्चा भी नहीं हुआ है। किस लिए डीएम है, किस लिए मतलब योगी आदित्यनाथ है? यही अगर कोई मतलब दूसरे मतलब कास्ट के लिए अगर काम हुआ होता तभी योगी आदित्यनाथ खुद आए होते मिलने के लिए, खुद आए होते मिलने के लिए। एक भी बार झांकने के लिए नहीं आए हैं। परिवार पर टूटे इस दुखों के पहाड़ के बीच शिवानंद की पत्नी सुशीला देवी ने कहा कि खेत बेचकर उन्होंने पढ़ाई करके उनको वहां पर काम के लिए भेजा था। परिवार में पिता हैं, 2 बच्चे हैं, कर्ज है। इन सब के लिए सरकार की मदद की जरूरत है। हमको ये 1 करोड़ मुआवजा चाहिए। मेरे पति की सही सलामत बॉडी आ गई तो हमको सरकारी नौकरी चाहिए। मेरे बच्चे का भविष्य है, मेरे बच्चे को पढ़ाना लिखाना है। मेरे बूढ़े माँ बाप की सेवा में कुछ हमको चाहिए। हमारा जितना खेत था उतना हम बेच के पढ़ा के उनको भेजी थी। हमको जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक हम बॉडी नहीं यहाँ से जाने देंगे। क्या मांग है आपकी? हमको नौकरी चाहिए, हमको सरकारी नौकरी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मेरे बच्चे का परवरिश चाहिए बस। वहीं मुंबई से भी शिवानंद के कुछ सहयोगी देवरिया उनके गांव पहुंचे, जहां पर अमेरिका पर भी उनकी नाराजगी देखने को मिली। सहयोगी ने कहा कि यूएस में भी उन्होंने अमेरिका के खिलाफ $5 मिलियन की डिमांड रखी है और इस मामले को यूनाइटेड नेशन तक ले जाने की वो बात कहते हैं। देखिए, मैं आज मुंबई से यहाँ इनके परिवार से मिलने आया हूँ। जो पिछले 1 हफ्ते में हमने जो संघर्ष किया है, जो लोग बचे हैं उनको वापस लाए हैं और उसमें शिवानंद चौरसिया जी को नहीं बचा पाने का गम है। परिवार के साथ जो हमारा कंडोलेंस है इनके साथ में। दिक्कत है, आज इनका ये पेन है, इनका दर्द है। ये समझ रहे हैं कि एक घर में कमाने वाला आदमी था, उसके बाद इस परिवार का क्या होगा, उसके बारे में कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। हमने अपने संस्था फॉरवर्ड सीमेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से कई मांगे रखी हैं कि जो केंद्र सरकार है वो कम से कम 1 करोड़ मुआवजा दे, जो राज्य सरकार है कम से कम उनके परिवार में किसी एक को रोजगार दे। और हमने यूएस में अमेरिका के खिलाफ $5 मिलियन का हमने एक डिमांड रखा हुआ है और साथ में यूनाइटेड नेशन में भी एक रिप्रेजेंटेशन डाला है कि हर परिवार को कम से कम अमेरिका $5 मिलियन की सहायता राशि दे। और आज यहाँ इतनी भीड़ में आप देख ही रहे हैं कि इनकी सिचुएशन क्या है, परिवार की सिचुएशन क्या है। वहीं इस पूरे मामले में परिवार की मांगों को देखते हुए देर रात जिलाधिकारी मधुसूदन हुगली भी मौके पर पहुंचे, परिजनों से मुलाकात की। परिजनों से डीएम ने मुलाकात की और हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। लेकिन ऐसे गंभीर मौके पर डीएम शिवानंद के साले के साथ जब बात कर रहे थे तब वो मुस्कुराते हुए भी नजर आए। मृतका की पत्नी ने डीएम से अपनी मांगों को लेकर पत्र सौंपा, जिसे शासन को भेजने की बात डीएम मधुसूदन ने कही। उन्होंने कुछ चीज़ें कही है कि उनको मिलना है ऊपर शासन में, तो हम लोगों ने उसके लिए भी आश्वासन किया है कि हम वहाँ पे उनको कोशिश करा के उनको समय दिलवा देंगे। उसके साथ साथ बाकी उन्होंने चीज़ें मांगी है, जैसे कि आर्थिक सहायता की मांग की है और नौकरी की मांग की है। वो अभी लिख के दे रहे हैं हम लोगों को, वो चीज़ हम लोग शासन में प्रस्तुत करेंगे। जैसे भी शासन का निर्देश रहेगा हम इनके साथ कोऑर्डिनेशन में रहेंगे, उनको समय पे इनको अवगत भी करा देंगे। फिलहाल देर रात तक शिवानंद का शव परिजन लेकर बैठे रहे, लेकिन परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार किए जाने को अंत में स्वीकार कर लिया, जिसके बाद सुबह शिवानंद की अंतिम यात्रा के समय परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। शिवानंद को विदाई देने गांव पूरा उमड़ा नजर आया। शिवानंद का अंतिम संस्कार बरहज के गौरा घाट पर किया गया, जहां पर शिवानंद के पिता और शिवानंद के बच्चे का चेहरा देखकर आप भी स्तब्ध हो जाएंगे। फिलहाल पीड़ित परिवार को शासन और प्रशासन की तरफ से क्या सहायता मिलती है, ये अब देखने वाली बात होगी। आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते रहिए यूपी तक।
शुक्रिया।